नमस्कार, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और वक्त है गुड नाइट बुलेटिन का। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे साइबर क्राइम की, जो कि विक्रमादित्य सिंह के साथ हुआ है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह के नाम पर लगातार कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर रहा है, ठगी की जा रही है। इससे पहले भी ये मामला सामने आया था, जहां पर विक्रमादित्य सिंह की फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई थी और अब एक दफा फिर यहां पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने दोबारा विक्रमादित्य सिंह का अकाउंट बनाया है, जहां पर वो कई तरह के बातें लिख रहे हैं, लोगों से पैसे तक भी मांगे जा रहे हैं विकास के नाम पर। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में जो हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिला है, उसको लेकर भी अपनी जो विक्रमादित्य के इस फेक अकाउंट के जरिए कई जो है बातें लिखी जा रही हैं, जो कि गलत है। इस पूरे मसले पर विक्रमादित्य सिंह ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने बकायदा अपने ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है उस पर एक बकायदा पूरा मैसेज लिखा है। साथ ही फेक आईडी पे जो मैसेज किए गए हैं उनको भी साझा किया है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि कोई उनके नाम पर ठगी कर रहा है और इसकी शिकायत जो है उन्होंने दर्ज करवा दी है। विक्रमादित्य सिंह का सीधे तौर पर कहना है कि न केवल इस प्रोफाइल से पैसे मांगे जा रहे हैं, बल्कि सिरमौर क्षेत्र से संबंधित हाटी समुदाय को लेकर भी कई गलत तरह के संदेश भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट करवाई गई है और साथ ही साथ विक्रमादित्य सिंह ने जनता से भी आग्रह किया है कि उनका केवल एक ही अकाउंट है जिस पर ब्लू टिक जो है वो लगा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा पोस्ट आता है जो कि ऐसे अकाउंट से आता है जो कि विक्रमादित्य सिंह के नाम पर हो, लेकिन अगर ब्लू टिक उस पर नहीं लगा हो तो आप उस पोस्ट पर विश्वास ना करें। ये कहना रहा है विक्रमादित्य सिंह का। तो ये पोस्ट आप विक्रमादित्य सिंह की देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने बकायदा तमाम जो फेक मैसेजेस थे उनको भी शेयर किया है। अब देखना ये है कि आखिर विधायक के नाम पर कौन जो है ये फर्जीवाड़ा कर रहा है और कौन गलत संदेश जो है वो देकर विधायक की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की ओर से इस पूरे मामले को लेकर साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज करवा दी जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की करें तो उन्होंने एक दफा फिर बीजेपी पर जमकर वार किया है और कई गंभीर आरोप भी जड़े हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर अगर हम बात मुकेश अग्निहोत्री की करें तो उन्होंने आज बड़ा आरोप बीजेपी पर जड़ते हुए कहा कि अमृत महोत्सव में जितने भी कार्यक्रम बीजेपी की ओर से करवाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार सीएम जयराम ठाकुर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में मनरेगा मजदूरों को जबरदस्ती रैली में बुलाया जा रहा है और रैली में ना आने पर जो है जॉब कार्ड रद्द कर देने की धमकी दी जा रही है। ये बड़ा आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है बीजेपी को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। रैलियों में मनरेगा कामगारों को बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर आप रैली स्थल पे नहीं आए तो आपका जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। ये गरीब व्यक्ति के, ये सामान्य व्यक्ति को जो है जोर जबरदस्ती करके पार्टी की रैलियों में पहुंचाने का ये तरीका लगाया हुआ है। और फिर रैलियों में उनको लेने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए पंचायत सेक्रेटरी लगाए जा रहे हैं। बसों के साथ, पथ परिवहन निगम की बसों के साथ पंचायत सेक्रेटरी लगाए जा रहे हैं और ग्राम सेवक लगाए जा रहे हैं और वो लोगों को दुहाई दे रहे हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है, हमारी नौकरी चली जाएगी अगर आप हमारे साथ रैली स्थल पे नहीं जाएंगे। और तो और जो प्रधानों ने पीडब्ल्यूडी को जो लेबर दे रखी है, पीडब्ल्यूडी को जो मनरेगा की लेबर दे रखी है, उनको जो है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही जो है रैली स्थल पे पहुंचा दिया जाता है।
ये आप देखें कि किस ढंग से शोषण किया जा रहा है। क्या मनरेगा की हाजिरियां अब भाजपा के सभा स्थलों पे लगेंगी? क्या मनरेगा भाजपा की रैलियों के लिए है? ये सवाल जो है पूरे प्रदेश में पूछा जा रहा है, ये एक रैली में नहीं। ये जो आजकल रैलियां चल रही हैं, हर 75 रैलियां जो चल रही हैं, हर में मनरेगा की को पहुंचाना अनिवार्य है। पंचायत सेक्रेटरियों की ड्यूटी है, ग्राम सेवकों की ड्यूटी है, बीडीओ की डायरेक्शंस हैं, कहीं लिखित में हैं, कहीं मौखिक हैं। ये हिसाब किताब इन्होंने बना के रखा है। मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है। मनरेगा संसार की सबसे बड़ी योजना है और मनरेगा कामयाब हो उसके लिए जो है लगातार उसमें किस ढंग से कार्य देना है सामान्य व्यक्ति को, उसके लिए मनमोहन सिंह जी ने नीति बनाई। संसार की सबसे बड़ी योजना जिसमें एक साथ करोड़ों लोगों को काम दिया गया और दूसरी तरफ एक तरफ था कि नज़दीक से नज़दीक काम देना है, दूसरी तरफ ये लोग आ गए कि मनरेगा भाजपा की रैलियों के लिए है। और मनरेगा के लोगों को जो फ़ायदे मिला करते थे, जो मनरेगा के लोगों को वॉशिंग मशीनें मिलती थी, साइकिलें मिलती थी, दूसरा साजो सामान मिलता था, वो सारा बंद हो गया। 5 साल के दौरान एक भी बार नहीं दिया गया और मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। महीना सवा महीना की बात है, मनरेगा की दिहाड़ी मजदूर की दिहाड़ी के बराबर की जाएगी और उनको मिलने वाले तमाम फायदे जो है दिए जाएंगे। थोड़े समय की बात है और मनरेगा के कामगारों से मेरा ये आग्रह है, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पल्ले कुछ नहीं है, ये जाने वाले लोग हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना रहा है मुकेश अग्निहोत्री का। कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है, हालांकि देखना होगा कि बीजेपी इन तमाम सवालों का जवाब किस तरह से देती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक लखविंदर सिंह राणा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि लखविंदर राणा के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत याचिका दायर हुई है और इस याचिका में याचिकाकर्ता ने लखविंदर राणा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। संदीप कुमार ने ये याचिका दायर की है और विधानसभा अध्यक्ष जो है अब इस याचिका पर आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी देखिए प्रदेश में चुनावों में 6 महीने से कम का समय रहा है, ऐसे में देखना ये है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस याचिका पर क्या कार्रवाई की जाती है। क्या यहाँ पर दल बदल कानून के तहत जो नियम है उसके तहत लखविंदर राणा पर क्या आगे एक्शन लिया जाता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले जो 2 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो दल बदल कानून का हवाला देकर उन पर कार्रवाई की मांग कर रही थी। लेकिन उस मामले में भी कुछ ज्यादा जो है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक्शन नहीं लिया गया था। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अगर सियासत की ही करें तो ठाकुर महेंद्र सिंह के दामाद संजीव भंडारी ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्री के दामाद हैं ये और इन्होंने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी चाहे टिकट दे या ना दे, लेकिन वो हर हालत में चुनाव लड़ेंगे। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उनके समर्थक और कार्यकर्ता उन पर दबाव बना रहे हैं। संजीव भंडारी ने कहा कि क्षेत्र के स्वर्णिम विकास में महिलाओं के सम्मान को प्राथमिकता देने के लिए वो चुनावी दंगल में कूदे हैं। उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए भी आवेदन किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी टिकट देगी तो वो बीजेपी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दोनों पार्टियों में से अगर कोई भी दल उन्हें टिकट देता है तो वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में हुंकार भरेंगे। क्या कुछ कहा है उनकी ओर से, क्या कुछ कहा गया है, वो आपको सुनवाते हैं।
पूरा विधानसभा क्षेत्र का पूरा मातृ सम्मान दिवस में जो भाग लिया तो हर जगह यही सुनने को मिला और हर जगह से मातृशक्तियों ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। इसी तरीके से समाज सेवा के साथ साथ आप आगे बढ़े। वो रहा इलेक्शन का दौरा, तो ये अब पार्टियां डिसाइड करेंगी कि कौन सी पार्टी हमें अपनाना चाहेगी, कौन सी नहीं। अच्छा, ठीक है। आपने चुनाव लड़ना है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव जीते तो आप आजाद लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। मैंने कांग्रेस पार्टी से भी अप्लाई किया है, तो जैसा मुझे यदि मौका देंगे तो मैं तो आवेदन कर रखा है। आवेदन कर रखा है। भाजपा की जिस दिन प्रतिक्रिया शुरू होगी भाजपा का आवेदन करूंगा। अच्छा, जनसेवा की भावना से आए हैं तो जनसेवा करेंगे। अगर ये पार्टियां टिकट नहीं देती है पार्टियां तो आप फिर आजाद। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अगर हाईकोर्ट की करें तो प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के बाबत सेवानिवृत्ति की 31 अक्टूबर 2019 से 30 दिसंबर 2020 की कट ऑफ डेट को गैर कानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रार्थियों की इस दलील को कानूनन सही पाया कि प्रतिवादियों ने सेवानिवृत्ति की कट ऑफ डेट निर्धारित करते समय उनके साथ अन्याय किया है, क्योंकि 31 जनवरी 2018 से 30 सितंबर 2019 के बीच वो सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्हें पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रतिवादियों विशेषकर निदेशालय सैनिक वेलफेयर को ये निर्देश दिया है कि वो कट ऑफ डेट निर्धारित करने के लिए पुनः नियमों, निर्देशों और दिशा निर्देशों के दृष्टिगत विचार करें। इस बाबत प्रतिवादियों को 2 हफ्ते का समय भी दिया गया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को ये हिदायत भी दी है कि कट ऑफ डेट निर्धारित करने का फैसला लेते समय न्यायालय द्वारा दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाए। प्रदेश उच्च न्यायालय ने कट ऑफ डेट को लेकर सरकार के फैसले पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिन प्रार्थियों को प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से साक्षात्कार में पेश होने और रिक्त पद रखने का संरक्षण प्राप्त हुआ है, वो प्रतिवादियों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय तक लागू रहेगा। यही नहीं, कुछ प्रार्थी जो किसी कारणवश कोर्ट में साक्षात्कार में पेश होने के बाबत अंतरिम आदेश लेने में विफल रहे थे, उन्हें भी उनके आवेदन पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने साक्षात्कार में पेश होने की अनुमति दी है। इसके अलावा 2020 में पुलिस भर्ती के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए भर्तियां न होने के कारण इन प्रार्थियों को सेवानिवृत्ति की कट ऑफ डेट बढ़ाने के बाबत भी प्रतिवादियों के समक्ष प्रतिवेदन पेश करने की अनुमति दी गई है। 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन पर निर्णय लेने के भी आदेश बाकायदा कोर्ट की ओर से पारित किए गए हैं। तो चलिए इन्हीं कुछ खबरों के साथ इस बुलेटिन में मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।